मेरी दादी ने उस गुड़िया के अंदर से हंसने की आवाज सुनी। वो भूत की तरह हंस रही थी। क्या सच में? इतना ही नहीं, जब मेरी दीदी की मौत हुई तब वो गुड़िया हॉस्पिटल में मौजूद थी। इसीलिए मैंने मेरी दीदी को जिस डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दिया था उस डॉक्टर से भी मिलने गई थी। पर जब मैं वहां पहुंची तो अचानक से हार्ट अटैक से उनकी भी मौत हो गई। ये सब देखकर मुझे लगता है कि गुड़िया की वजह से ये सब हो रहा है। नहीं दर्शिनी, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। तुम्हारे डर की वजह से ना तुम्हारा मन कल्पनाएं करके हर घटना को इनडायरेक्टली उस गुड़िया के साथ ही जोड़ रहा है। नहीं अरविंद, उस गुड़िया ने मेरी दादी को भी मारने की कोशिश की। फैन भी ढीला होकर दादी पे गिरने वाला था। अगर सही समय पे मैं वहां नहीं पहुंचती तो मेरी दादी की जान चली जाती। क्या तुम्हें लगता है ये सब उस गुड़िया की वजह से हो रहा है? हाँ, अमृता उस गुड़िया को हमेशा अपने पास रखती है, उससे बहुत प्यार करती है। मुझे डर लगता है कि वो गुड़िया अमृता को कुछ कर न दे। मैं क्या करूं अरविंद? सिंपल, अमृता को बिना पता लगे उस गुड़िया को डिस्पोज कर दो, प्रॉब्लम खत्म। ज्यादा सोचो मत दर्शिनी, तुरंत ऐसा कर दो। स्वामी जी, श्वेता ने फोटो खींचकर भेजी है। स्वामी जी, ये सूर्यकुंड के राजा विक्रमन लग रहे हैं। पलंगी में मैंने इन्हें बचाया था। ये वहां बेहोश पड़े थे और इनकी मदद करते वक्त कोई अजीब सी चीज मुझे डरा रही थी, जिसकी वजह से मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था स्वामी जी, और वहां से भाग गया। ये बताओ कि कितने कवच और उसके मंत्रों का ज्ञान है तुम्हें? प्रेत को संभाल नहीं पाए और बोलते हो कि भाग गया। चलो ठीक है, श्वेता को फोन करो। हेलो, स्वामी जी से बात करो। श्वेता, उनका पीछा मत छोड़ना। हर हाल में हम लोगों को उन्हें एक करना होगा। कैसे भी करके उन्हें आश्रम ले आओ। आप चिंता मत कीजिए स्वामी जी, मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। उन दोनों को अब आपके समक्ष लाना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, दर्शिनी के साथ उसके जीजाजी दूसरी शादी करना चाहते हैं। वो रोकने के लिए मैंने उसके भाई को यहाँ बुलाया है। अरविंद और दर्शिनी की नजदीकियाँ देखने के लिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है। ये सब देखकर वो खुद उनकी शादी करा देंगे। अच्छी बात है, ऐसा ही करो। जो तस्वीर तुमने भक्ति सारा को भेजा है वो अपने फोन से हटा दो। हाँ, खबर बाहर फैलनी नहीं हाँ, चाहिए। ठीक है स्वामी जी। हाँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम महादेव महादेव महादेव, ओम नमः शिवाय महादेव महादेव महादेव, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। डोंट वरी दर्शिनी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। तुमने मुझे नौकरी दिलाई, यही बहुत बड़ी बात है अरविंद।
जब मैं ऑफिस में रहती हूँ उस वक्त मैं अपनी सारी प्रॉब्लम भूल जाती हूँ। बस मैं थोड़ा रिलैक्स। सर आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन डील क्लोज नहीं हो सकती। अरविंद, चलो ना यहाँ से चलते हैं। क्यों, क्या हुआ दर्शिनी? देखो सामने से मेरे जीजा जी आ रहे हैं। सर मैं कह रहा था कि सॉरी सर, अब आ रही है आवाज? हम दोनों को साथ देख लेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो चलो ना जल्दी, चलो ना अरविंद। आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ अब ठीक है। कहाँ गए? अरविंद और दर्शनी पता नहीं कहाँ चले गए। सर मैं तो कहता हूँ कि हम सबसे पहले मिलते हैं, मिलके इस डील को क्लोज करते हैं। कहाँ गए ये दोनों? कहीं नहीं दिख रहे ये लोग। श्वेता, क्या हुआ? तुमने अचानक से फोन करके यहाँ पे क्यों बुलाया? आप वो क्या है? क्या वो बोलो ना। मेरे फ्रेंड ने फिल्म के टिकट दिए तो क्या हम साथ में देखने चले, यही पूछने बुलाया है। क्या तुमको अकल नहीं है? ऑफिस में 1000 काम होते हैं। तुमने इमरजेंसी कहा इसीलिए मैं ऑफिसर से परमिशन की भीख मांगकर कितने सारे झूठ बोलकर सिर्फ यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, और तुम फिल्म जाने की बात कर रही हो। अगर अगली बार तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें कोई काम ही नहीं है। ओह, एक तरफ वो तेजस स्वामी और दूसरी तरफ ये क्रोधी स्वामी। अब इसे संभालना तो बहुत मुश्किल है। कोयली कहाँ है बेटा? उसे क्यों ढूंढ रही हैं दादी? वो ना, मैंने ना उसे काम के लिए भेजा है ना, पर वो अभी तक आई नहीं है ना, इसलिए। दादी, हाँ जैसे आपने कहा था, गंगई मन के पुजारी ने ये कवच को मंत्र से बांध के दिया। हाँ, बहुत अच्छा काम किया कोयली। अब जाके मेरे दिल को चैन आया। ये लो दर्शनी, एक कवच रख लो। ये सब किस लिए दादी? हाँ, वो उस भूत प्रेत वाली गुड़िया से बचाने के लिए, और किस लिए? ये रखने से वो गुड़िया हमारे पास नहीं आएगी। ये मेघनाथ के लिए, ये गुणसुंदरी के लिए, ये मोहन के लिए, ये दामाद जी के लिए, ये अमृता के लिए, मेरे लिए एक, कोयली के लिए एक। अरे ये एक तो फिर भी बच गया। दादी, जो एक्स्ट्रा कवच है वो ओमाना गुड़िया को बांध दीजिए, फिर हमें कवच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दादी, आप भूत को भगाने के लिए इतना कुछ कर रही हैं। मैं भी इसी बारे में सोच रही हूँ। इसमें इतना सोचने जैसा क्या है? बस उस गुड़िया को लेकर के जाओ, कहीं फेंक दो, किस्सा ही खत्म। कहीं और फेंकने की जरूरत नहीं है। दर्शनी, तू उस गुड़िया को समुद्र में फेंक दे और वो उस नमकीन पानी में डूबकर सड़ जाएगी, हमारा पीछा ही छूट जाएगा। धीरे बोली दादी। अगर उस भूत ने सुन लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अमृता ने सुन लिया तो गुस्सा करेगी। वो अपनी गुड़िया किसी को नहीं देती है, पता चलेगा तो रोएगी। उसे बिना बताए ही हमें ये सब करना होगा दादी। कुछ भी करो, बस वो हमें परेशान नहीं करे और हमें चैन की सांस लेने दे। कोयली। हाँ दीदी। गुड़िया को अमृता से छुपा कर ले आओ। ऑफिस जाते समय मैं उसे समुद्र में फेंक दूंगी। हाँ ठीक है दीदी। किसी तरह ओमाना गुड़िया का तमाशा खत्म हो जाए बस। दीदी, ये लीजिए। अमृता को नहीं मालूम, मैं ये गुड़िया लेकर आ गई। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। अब इस गुड़िया से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये ओमाना गुड़िया से अब जाके पीछा छोटा। हाँ।
नहीं यार, मैं नहीं आ रहा हूँ। कह दिया ना मेरा मूड नहीं है। हाँ अच्छा, आ रहे हो तो उसे भी लेकर आ जाना। लवन्या, मैं आज तक तुमको समझ ही नहीं पाया। रूम के अंदर तुम मुझसे कितना झगड़ा करती हो और बाहर आकर कितने प्यार से गाल सहला रही हो। ये कैसी आवाज आ रही है? ओह अच्छा, दिन में ख्वाब देख रहे हो? तो ये बताओ कि ख्वाब में किसे देख रहे हो? मैं यहाँ इतना बंठन के बैठी हूँ और तुम किससे बात किए जा रहे हो? अरे तुम अगर इधर से आई हो तो मुझे सहला कौन रहा था? सहला रहा था? मेरे गाल कौन सहला रहा होगा? ओह अच्छा, मुझे तो लगता है दीपिका पादुकोण होगी। सुनो जी, ये ख्वाब में ना दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो, समझ गए? मुझे लगता है कि ये सब उस अलंकारी बुढ़िया का ही किया धरा है। चीची, चांस ही नहीं है। मेरे गाल पे जिस हाथ ने सहला, अरे वो हाथ तो तुम्हारे हाथों से ज्यादा ही सॉफ्ट थे। जब देखो मजाक करते रहते हो, पता ही नहीं चलता जिंदगी में कब सीरियस होते हो और कब नहीं। अरे मैं तुमसे सीरियस ही क्या बोल बात रहा है हूँ। लावण्या, बहुत सीरियस बातें हो रही है। हाँ, कोई सीरियस बात नहीं है बुआ जी। किसी भी एंगल से कंपनी के बॉस लगते हैं, पूछिए इनसे। क्या करे लावण्या, तुम्हारा पति तो सिर्फ नाम का बॉस है, कंपनी का बॉस थोड़ी ना है। तुम्हारी माँ ने तो सिर्फ नाम रखा है, जिम्मेदारी थोड़ी ना दी है। अरे नहीं हुआ, ये नाम मेरी माँ ने नहीं रखा है, ये नाम मेरे पिताजी ने रखा है, क्योंकि उनको सुभाष चंद्र बोस बहुत पसंद है। यस। क्या जरूरत है? सुभाष चंद्र बोस का नाम मेरे ससुर जी ने आपके लिए कितने प्यार से रखा होगा, है ना? लेकिन उनकी बहादुरी का कम से कम 5% भी आपके अंदर नहीं है ना? इसमें भी सर हिला रहे हैं। चाहिए। ऊपर वाले ने एब्सेंट माइंडेड होकर यक्षा के गुण सुभाष को और सुभाष के गुण यक्षा को दे दिए लगता है। सही कहा गिरजा, आजकल तो यक्षा कुछ ज्यादा ही भुलक्कड़ होती जा रही है। कहा था ऑफिस से जल्दी आ जाना, निर्मल आने वाला है। कितनी बार मैंने उससे कहा था और अभी तक नहीं आई। निर्मल आने वाला है आज अचानक से? क्या हुआ? वो अपनी होने वाली पत्नी से मिलने आ रहा है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम भी तो सगाई होने के बाद जब देखो तब लावण्या से मिलने चले आते थे, कोई न कोई बहाना बनाकर। जब देखो उसके घर चले जाते थे। लेकिन अपनी बात भूल गए क्या? हाँ। अरे रे, अजी ये क्या हो गया है आपको? कोई मेरे पैरों को सहला रहा है। हाँ, कोई आपके पैरों को सहला रहा है? देखो। अरे बस करो। हाय निर्मल, हाउ आर यू? Hi, auntie. I'm fine. इट्स ओके। आओ बैठो। Thank you, auntie. तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। Okay. ओके? चलिए बुआ जी। हाय निर्मल, कैसे हो? कॉफी Fine. कोल्ड ड्रिंक कुछ चाहिए? आंटी गई है लाने के लिए। क्यों? लगता है दामाद जी की आंखें यक्षा को ढूंढ रही है। लेकिन वो अभी तक ऑफिस से आई ही नहीं है। अभी तक ऑफिस से आई नहीं। मैंने तो मेरे आने की खबर सुबह ही दे दी थी। नहीं सर, वो ऑफिस से निकल गई है, ट्रैफिक जाम में फंसी है, आ रही होगी। अच्छा आप अच्छा। क्यों सिचुएशन को संभाल रहे हैं? आपकी बहन यक्षा के बारे में निर्मल को पहले से ही सब कुछ बता देना ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, आपकी बहन का गुस्सा तो सभी जानते हैं। वो ट्रैफिक से निकल कर आने से पहले 4 ट्रैफिक पुलिस, 1 डजन ऑटो वालों को गाली गलौज देते हुए आएगी। आप इसे बताइए ना। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं वेट कर लूंगा। हाँ?
ये कैसा इंसान है? यक्षा गुस्सैल है, झगड़ालू है, नो प्रॉब्लम कहता है। रुक, थोड़ा यक्षा के बारे में चुगली करती हूँ, इससे यक्षा के आने से पहले यहाँ से भगा देता। देख, वो पता नहीं निर्मल, यक्षा जब गाड़ी चलाती है ना तो उसको अपने गुस्से पे बिल्कुल काबू नहीं है। उसे ना तब देखना चाहिए उसके मुंह से कैसी कैसी गाली निकलती है आने जाने वालों से ना। अबे ओए, झापड़ खाएगा क्या? ऐसी बात करती है। हाँ, वो क्या है ना सर, एक बार मैं और यक्षा कार से बेंगलोर गए थे। अचानक रोड के बीच में एक आदमी आ गया। अब यक्षा को वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, तो मैंने उसको एक आइडिया दिया और उसी लैंग्वेज में उसको गालियाँ सिखा दी। फिर क्या था, उसने जो गालियाँ देना शुरू करी, वो आदमी उसके आसपास भी नहीं भटका और थर थर कांपने लगा। बेंगलोर में शुरू करी और कृष्णागिरी तक वो गालियाँ देते हुए आई, और जैसे ही तमिलनाडु में आई तो तमिल में भी गालियाँ देना शुरू कर दी। कितना मजा आया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और फिर सिस्टर, आई एम रियली वेरी लकी। मुझे ये गालियाँ और बुरे शब्द नहीं आते हैं। मैं गाड़ी चलाते वक्त डांटने के लिए भी बहुत सोचता हूँ। यक्षा मेरी वाइफ बन जाएगी ना, तो मैं गाड़ी चलाऊंगा और वो सबको डांट लगाएगी। अरे कैसा है, इतना शर्मीला, किसी काम का नहीं। हमारा सुभाष ही बेटर है। अरे वो देखो, हीरोइन आ गई। हम इतनी मुश्किल से उससे विलन बना रहे हैं और ये से हीरोइन बनाने पे तुले हैं। हाय निर्मल। हाय यक्षा। क्यों यक्षा, बहुत टायर्ड लग रही हो? एक यूएस कंपनी के साथ मीटिंग खत्म होने में बहुत टाइम लग गया, सॉरी। इट्स ओके। बाय द वे, ये लो यक्षा। वन मोर थिंग, ये स्मॉल गिफ्ट अच्छा लगा है कि नहीं, जरा खोल कर देखो। थैंक यू। वाओ, डायमंड नेकलेस। माँ, ये देखिए तो जरा। एक्सीलेंट। ये क्या निर्मल, ये तो बहुत महंगा होगा ना? महंगा नहीं आंटी, जस्ट 25 लाख। That's it, only 25 lakhs. तुम ठीक है, जाओ देखो। ये कितना? 25 लाख। इतने में तो मैं मेरी बेटी की शादी करा लेती। सुनो जी, शादी करके जब इस घर में आई तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी दादी का टूटा हुआ हार ही मुझे दिया था। तुमने तो कुछ भी बोला नहीं। हीरो का हार मुझे क्यों नहीं दिया? अरे ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हारे गले में दर्द होता है ना, इसीलिए बस। ये क्या यक्षा, तुमने अपना ओपिनियन दिया ही नहीं मुझे। तुम्हारे नेकलेस देते हुए मैं समझ गई थी कि तुम मुझे अच्छी तरह से जान गए हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचकर मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन ओपिनियन पूछकर तुम बहुत ऑर्डिनरी हो गए। अभी भी नहीं समझ आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने अपना लंच पूरा खत्म किया? अच्छा लगा? बहुत अच्छा। पुलाव अच्छा लगा? ए अमृता, क्या कर रही हो बेटा? गुड़िया यहीं रखी थी, कहाँ चली गई? क्या ढूंढ रही नानी, हो? मैंने सोफे पे अपनी गुड़िया रखी थी, कहाँ चली गई? अंदर ही कहीं रखा होगा, चलो देखते हैं। सुनिए जी, अमृता की ओमाना गुड़िया कहीं खो गई है, जरा ढूंढ दीजिए। गुड़िया चाहिए, चलो ढूंढते हैं, आओ। माँ। क्या बात है बेटा? माँ, अमृता की गुड़िया कहाँ है? जरा ढूंढ कर दे दीजिए ना। मुझे बहुत काम है बेटा, तुम ही ढूंढ कर दे दो ना। चलो ठीक है, हम ही ढूंढ लेते हैं। अरे क्या करूं, ये तो आतू ही शुरू हो गई। ऊपर वाले आप ही रक्षा करे। कोयली, क्या बात है दादी? अमृता ने तो गुड़िया को ढूंढना शुरू कर दिया है, आप क्या करें?
कुछ भी बोलकर संभाल लेंगे दादी। नानी, नाना जी ने हर जगह गुड़िया ढूंढ ली, नहीं मिली। आप चल के ढूंढ दीजिए। अमृता, चलो खाना खा लो। मेरे पास ना एक पुरानी गुड़िया है, तुम एक काम करो उससे खेल लो। नहीं, मुझे वो गुड़िया नहीं चाहिए, मुझे अपनी गुड़िया चाहिए। चलिए ढूंढ के दीजिए, जल्दी चलिए ढूंढ के दीजिए। अमृता, चलो पहले खाना खा लो, बाद में गुड़िया को ढूंढना। पहले गुड़िया ढूंढ के दीजिए, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। तुम पहले खाना खा लो, फिर मैं ही गुड़िया को ढूंढ कर लाऊंगी, ठीक है? चलो। अब हम क्या करेंगे? उसको बोलूंगी वीडियो गेम खेलते हैं, ऐसा बोलकर उसका ध्यान भटका दूंगी। अच्छा ये बताइए, दर्शनी दीदी ने अब तक तो उस गुड़िया को समंदर में फेंक दिया होगा ना? आपको कॉल किया क्या? नहीं तो। अच्छा तुम ही कॉल करके पूछो ना। दीदी। हाँ कोयली, गुड़िया को समंदर में फेंक दिया क्या? अरे मैं तो भूल ही गई थी कोयली, मैं फेंकने वाली थी पर पता नहीं कैसे भूल गई। यहाँ तो सब अमृता की गुड़िया ढूंढने में लगे हैं। गुड़िया यहाँ मेरे पास सेफ है, तुम परेशान मत हो, आते वक्त फेंक दूंगी। बाय। ठीक है दीदी। ऑफिस से आते वक्त समंदर में फेंक देंगी, ऐसा बोल रही है। शुक्र है। मुझे क्यों देख रही है? मैंने कुछ नहीं किया, सब उसी ने किया है। जरा पीछे मुड़ कर देख। क्या ये सब तेरा किया धरा है? ए ओझा, तू इधर क्या कर रही है? तुझे दर्शनी के घर पे रहने को कहा था ना? माँ जी, दर्शनी ही मुझे यहाँ पर लेकर आई है, इसलिए मैं यहाँ मजे कर रही हूँ और खेल रही हूँ। मैंने क्या तुम्हें वहाँ खेलने के लिए भेजा था? कालांतक के लक्ष्य को पूरा करना ही तुम्हारा काम है, ये तुझे मैंने बोला था ना? भूल गई क्या? मैं भी तो उस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ ना। अमृता के जरिए दर्शनी के घर में घुस गई और उसकी बहन रंजिता को मार दिया। और रंजिता के पति रमेश को भी वश में करके दर्शनी के प्रति प्यार की भावना जगा दी। आप देखिएगा, वो दर्शनी को अपने कब्जे में जरूर कर लेगा। लेकिन एक छोटी सी परेशानी है। क्या है? दर्शनी को ना पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। ओहो, मेरी वजह से ही उनके परिवार में उलझने आ रही है, इसलिए मुझे मिटाना चाहती है। तुम्हें मिटाना चाहती है? हाँ माँ जी, वो मुझे समंदर में डालने के लिए आज अपने साथ लेकर आई है। हाँ? लेकिन वो भूल गई और मुझे यहाँ ले आई। मेरी बात सुन ए जिंदा, तुम्हारा कोई अंत नहीं है। सिर्फ वो नहीं, कोई भी तुम्हें मिटा नहीं सकता, कोई चाहे कितनी भी कोशिश करे। कालांतक को किसी भी हालत में उसे बाहर लाना ही होगा। यही वजह है कि तुम, मैं और पशुपति
हम तीनों यहाँ आए हुए हैं। एक साथ काम कर रहे हैं। अरविंद और दर्शनी को कैसे अलग करें यही सोच रही हूँ मैं। अच्छा हुआ तुम इधर ही आ गई। उस कमरे में दर्शनी और अरविंद बैठे हुए हैं। जाकर उनके बीच में झगड़ा कराओ और उन्हें अभी के अभी अलग कर दो। वो एक साथ होने ही नहीं चाहिए। बस इतनी सी बात है माँ जी, मैं कुछ करती हूँ। अरविंद, ये डिजाइन किस लिए? अरे ये यक्षा की शादी के पंडाल का डिजाइन है। अरविंद, अपनी शादी में तुम भी ऐसा ही बंदर बनवाना। ए लूजर, बंदर मतलब मंकी। ये है पंडाल, शादी का मंडप। हाँ, उसे टच करके बात क्यों कर रहे हो? ए, इसमें इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ये मेरी दोस्त है। दोस्त है? दोस्त है तो टच करोगे? मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ, क्या मुझे भी टच करोगे? सुनो दर्शनी, अरविंद इज लाइक माई ब्रदर। भाई बहन की तरह हम एक दूसरे से बात करते हैं, इसमें गलत क्या है? भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर रही हो? ऑफिस में तुम दोनों का क्या चल रहा है मुझे अच्छे से पता है। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ और तुम की बकवास किए जा रही हो। तुम्हारी सोच ही गंदी है, इसलिए ये सब बोल रही हो। हमने कुछ गलत नहीं किया। मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं मारा, तो तुम कौन होते हो? बड़े आए मुझे मारने वाले। ए, दर्शनी, दर्शनी सुनो। दर्शनी, आई एम सॉरी। अरे यार, ये अचानक मैंने क्या कर दिया? गुड़िया कहाँ चली गई? दर्शनी सुनो तो। स्टॉप। बताइए मैडम, कहाँ जाना है? समंदर किनारे, ऐसी जगह जहाँ लोगों की भीड़ कम हो, वहीं ले चलिए। क्यों मैडम, परिवार में कोई परेशानी है क्या, या प्यार में धोखा मिला है? अगर आत्महत्या करना है तो जहाँ पानी ज्यादा हो वहीं जाना। चलो 800 रुपए दो, देखो मत अभी दे दो। आप दरिया में कूद जाओगी तो मेरा भाड़ा कौन देगा? आपको क्या मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं? मैंने आपसे कहा क्या कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ? समंदर किनारे ले चलिए, वहाँ कुछ फेंकना है, बस वहीं ले चलिए जहाँ लोग कम हो। चलिए अब। ठीक है। वैसे पानी में फेंकना क्या है? आपको वो जानने की जरूरत नहीं है, सामने देख के गाड़ी चलाइए।
आज से तुम्हारा खेल खत्म। मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। मेरी गुड़िया, मेरी आवाज सुन रही हो ना? मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया, मेरी आवाज सुन रही हो? मेरी आवाज सुन रही हो ना तुम? अमृता, आंखें खोलकर देखो, ओमाना आई हुई है। हाँ। मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया, गुड़िया, धीरे बात करो वरना वो सुन लेगी। वो तो सो रही है, आ जाओ। मेरी प्यारी गुड़िया। हाँ? कहाँ चली गई थी तुम? तुमसे मिलने के लिए मैं कितना रो रही थी। अब तुम्हें आ गई ना? अब तो तुम खुश हो? हाँ, बहुत खुश हो। लेकिन अब तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। लेकिन तुम्हारे सिवा यहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता। तुम ही बताओ, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारे बिना रो रही थी, पता है? यहाँ से जाने के बाद मेरा मन बिल्कुल उदास हो गया था। इतना कुछ होने के बाद क्या तुम मेरा ख्याल रखोगी? बताओ अमृता, तुम मेरा ख्याल रखोगी ना? बताओ अमृता। अब मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। चलो सोते हैं। हे भगवान,
भगवान, अब क्या करेंगे? क्या हुआ दादी? आधी रात को क्या कर रही हो? अरे कोयली, दर्शनी ने शाम को क्या कहा था कि वो गुड़िया हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए उसे समुद्र में फेंक दिया था ना। हाँ दादी, तो अभी क्या हो गया? उस कमरे में जाके खुद ही देख लो, पता चल जाएगा क्या हुआ। दादी ने सही कहा। अयो, ये क्या हो गया दादी? गुड़िया वापस आ गई। हाँ बेटा, ये क्या माया जाल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे ऊपर वाले, इस गुड़िया के चले जाने से सब अच्छा होगा ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन ये तो फिर से लौट आई है। पता नहीं क्या होने वाला है। ये सब बातें सोच सोच कर मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा है बेटा। हे ऊपर वाले, जब तक ये यहाँ इस घर में है मुझे चैन नहीं आएगा। कुछ भी करके इसे इस घर से निकालना ही होगा। इसे अभी उठाएंगे तो अमृता शोर मचाएगी और उसे आधी रात में संभालना मुश्किल हो जाएगा। दर्शनी दीदी को उठने दो, सुबह कोई हल ढूंढेंगे। क्या बात है, सब इतने शांत हैं आज। सब लोग गूगल का ही मैसेज देख रहे हैं बार बार। आखिर बात क्या है? तुम्हें मालूम नहीं सुभाष, अभी निर्मल आने वाला है। यक्ष और निर्मल बाहर जाने वाले हैं। बाहर कहाँ जा रहे हैं? किससे मालूम? आज निर्मल आने वाला है आंटी, एक अरे थप्पड़ रे मारूंगी। रे, क्या कर रही हो? उसने ऐसा क्या कह दिया है? तुम चुप रहो, तुम्हें बाद में बताती हूँ। क्यों री, निर्मल के लिए पूछ रही है? हाँ, वो इस घर का दामाद है क्या? हाँ ठीक है, अगर ये बात यक्षा को पता चल गई ना, तब तो तेरी खैर नहीं। और सिर्फ यही नहीं, उसने तो यक्षा को हीरो का हार भी गिफ्ट किया है। हाँ, ए जी सुनिए ना, उस दिन आपने मुझे कहा था ना कि आप मुझे हीरो का हार गिफ्ट करेंगे। कब करेंगे जी? देखो, मैं बात से मुकरूंगा नहीं, अपनी बात का पक्का हूँ मैं। हाँ? खरीद दूंगा कहा था ना, तो मैं खरीद कर दूंगा। हे, वो सीईओ है, इसीलिए खरीद के दिया उसने। तुम्हारे पिताजी तो कैटरर हैं। तुम्हें नेकलेस की क्या जरूरत है? देखो जी, तुम बात बात पे मेरे पिताजी और हमारे फैमिली बिजनेस को नीचा मत दिखाओ। अरे लेकिन- हाँ, मैंने जो पहने हैं वो सारे गहने मेरे पिताजी ने दिए हैं। अभी भी अगर मैं चाहूँ तो मेरे पिताजी को कॉल करके एक हीरो का हार मंगवाओ तो 10 भेजेंगे 10 वो। मसाले के पैकेट भेजेंगे वो। जाओ, तुम ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ? शांत हो जाओ, यक्षा आ रही है। आप उसकी चिंता मत करो। श्योर। सुनो, संभल कर जाना बेटा तुम। हाँ हाँ, मैं संभल कर हाँ, जाऊंगी। अकेले जा रही हूँ इसलिए कहा। क्यों यक्षा, निर्मल के साथ बाहर जा रही हो क्या? हाँ, बाहर जा रही हूँ। किधर जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तुम्हें बताना जरूरी है। अगर बताओगी तो बेहतर होगा, वरना पहले जैसे ढूंढना पड़ा था वैसे फिर से ढूंढना पड़ेगा। ए, बहन से ऐसे बात करते हैं क्या? अपनी छोटी बहन से प्यार नहीं है क्या तुम्हें? सासू माँ, क्या यक्षा ने कभी भी इन्हें भाई की इज्जत दी है? देती तो ये भी छोटी बहन को भर भर के प्यार देते। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल से अपने आप को अच्छे मूड में ला पाई हूँ। कोई भी उसे खराब ना करे। चलो चलते हैं। कितना घमंड है इसको। इतना सज धज के बाहर जा रही हो? हाँ माँ जी, निर्मल आ रहे हैं। उनके फ्रेंड ने 5 स्टार होटल में डिनर के लिए बुलाया है। ओह, जाने से पहले उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाना चाहती हूँ मैं। हाँ जरूर जाना चाहिए। उन्होंने तुम्हें 25 लाख का हीरो का हार दिया है, तुम्हें भी उन्हें कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। अरे अच्छा हुआ कि आपने याद दिला दिया अम्मा। यक्षा, जाओ जाकर पहन के आओ बेटा। निर्मल ने तुम्हें बहुत प्यार से दिया है। हाँ मम्मी, मैं भूल गई। चलो मम्मी, जाकर हाँ चलो। हाँ।